वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट ज़बरदस्त सा इंस्टेंट मूंग दाल हलवा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं, मीडियम पे रख देते हैं और यहाँ हमारे पास मूंग दाल है। अब मूंग दाल जो है वो बस साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर आपकी गंदी है तो आप उसको अच्छी तरह टॉवल से पोंछ सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा उसमें कचरा है तो धो के और सुखा भी सकते हैं। और अगर बिल्कुल फर्स्ट क्लास मस्त है तब आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल इसको हमें रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट। तो ये 1 कप है और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। बस अब इसको ख्याल रखते हुए हम रोस्ट करेंगे, चम्मच को लगातार चलाएंगे और इवनली कलर आए ऐसा भूनेंगे। और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये सबसे मेन पार्ट है मूंग की दाल के हलवे का। अगर आप ये बनाकर इसको पीस कर जार भर के रख भी देंगे तो फिर फ्यूचर में भी आपको बड़ा इजीली काम आएगा। तो अगर आपको सपोज जैसे 2 कप का नहीं बनाना है, 1 कप का बनाना है, तैयारी आप रोस्ट कर सकते हैं 2 और पीसने के साथ, और जार में भी भर के रख सकते हैं, फ्यूचर में बड़ा काम आएगा। देखिए 5-6 मिनट में हमारी दालों का कलर बादामी हो गया है, ब्राउनिश टाइप का हो गया है। अब आप पे कम्प्लीटली डिपेंड है, आपको अगर थोड़ा डार्कर शेड का हलवा चाहिए तब और भूनेंगे हम, और अगर लाइटर चाहिए तो हम रुक जाएंगे इसमें। लेकिन मुझे थोड़ा डार्कर अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा और भूनूंगी। बेसिकली भुन तो अच्छी से गई है, लेकिन अब पसंद पे है कि कलर डार्क चाहिए कि लाइट चाहिए, सुनहरा सुनहरा चाहिए कि थोड़ा सा ब्राउनिश चाहिए। मुझे थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का अच्छा लगता है, थोड़ा सा डार्क। तो इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। खुशबू वैसे अच्छी आने लगी है, ख़तरनाक सी आने लगी है। वो रॉ जो खुशबू थी ना कच्ची दाल की, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो बस 1-2 मिनट और करेंगे। देखिए कलर भी कम्प्लीटली चेंज हो गया है और खुशबुएं भी बड़ी शानदार सी आ रही है। तो चलें अब हम अपने चूल्हे को स्लो करते हैं और इसको निकाल लेते हैं एक बर्तन में। थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि ठंडी जल्दी हो। चलें, वैसे तो ये हलवा जो है वो बनाने में इतना टाइम लगता है, रात को भिगो दो, सुबह पीसो दाल को, और फिर वो जब भीगी भी होती है ना तो बड़ा टाइम लगता है उसको भूनने 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 में। तो ये बेसिकली एक फास्टेस्ट वे है कि ज़बरदस्त सा हलवा वैसा ही रिज़ल्ट वैसा ही और फास्ट वे में बनाने का। तो चले अब ये जो हमारा पैन है ना, इसको हम मीडियम लो पे रखते हैं और इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून घी। कोई सा भी घी आपको जो पसंद हो ले लें। चले ये हो गया। और अब इसमें हम अपने मेवे जो है वो रोस्ट करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आपके घर में जो है, जो आपका दिल चाहता है डालना और डालें, ना डालेंगे तब भी बहुत मज़े का लगेगा और डालेंगे तो थोड़ा और भी ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो देखिए मैंने 2 टेबल स्पून बारीक बारीक बादाम कतर के ले ली है, 2 टेबल स्पून जो है काजू है, थोड़े टूटे हुए हैं, कुछ साबुत हैं, और 2 टेबल स्पून ही किशमिश है। तो सबसे पहले हम डालेंगे ये दोनों चीज़ें। किशमिश को ज़रा ख्याल रखते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट वो जल सकती है। तो इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करते हैं ताकि खुशबू अच्छी सी आने लगे। चूल्हा रखते हैं मीडियम लो और इसको भूनते हैं। चम्मच चलाते रहेंगे, अदरवाइज़ जल सकता है, और तेज़ नहीं रखेंगे चूल्हा। चले अब इसमें हम अपनी किशमिश भी डाल देते हैं, 2 टेबल स्पून है। चले देखिए 2 मिनट हो गए हैं, खुशबुएं बड़ी अच्छी सी आ रही है। इसे हमें डार्क वगैरह नहीं करना है ज़्यादा, सिर्फ इस तरह से रोस्ट करना है कि उसकी खुशबुएं जो है वो फैल जाए। चले तो चूल्हे को अब करते हैं हम बंद और इसको भी निकाल लेते हैं। चले ये निकल गया हमारा। और अब हम देखते हैं हमारी दालों की क्या सिचुएशन है। ये देखिए दाल हमारी ठंडी हो गई है, तो अब इसको हम पीसेंगे।
अगर आपके पास ग्राइंडर हो, ब्लेंडर हो, किसी चीज़ में भी आप पीस सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, बल्कि सूजी ही लग रही है। देखें पाउडर है लेकिन इसमें एक तरह का हल्का सा ग्रेन है, जैसे सूजी में होता है ना, एग्जैक्टली ऐसा ही। तो चले अब ये जो है हमारा धीमा चूल्हा था, इसको हम करते हैं मीडियम और इसमें डाल देते हैं अपनी दाल। अब इसको भूनेंगे हम घी के साथ। जो घी हमारा रखा हुआ था ना नट्स और ड्राई फ्रूट्स को भूनने के बाद, तो बस उसी में भूनेंगे। तो अब 8-10 मिनट तक हम घी के साथ भूनेंगे। ये जो घी है रखा हुआ था इसी में भूनेंगे तो उसकी खुशबू आने लग जाएगी। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट पे घी डाल सकते हैं, लेकिन आप जितना भी डालेंगे इस पॉइंट पर घी नज़र नहीं आने वाला है, क्योंकि अब्जॉर्व कर लेगी दाल जितना भी घी डालेंगे। तो ज़रूरत नहीं है, अभी तो इसके मौके और भी मिलेंगे। अच्छा चूल्हा हमारा मीडियम ही है। अगर आपका पैन ज़रा सा पतला है तब मीडियम लो रख लें, जलाना नहीं है, बस अच्छा सा भूनना है। मैं जब छोटी थी ना तो ये हलवा मेरी बाजी बनाया करती थी, मेरी कज़न है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन वो बनाया करती थी छिलके वाली मूंग की दाल के साथ। इतना मेहनत करती थी और इतना मज़ेदार भी बनता था, लेकिन लाइक हाफ दिन चला जाता था उसमें। और अब ज़माना इतना तेज़ी से चेंज हो गया है कि हर चीज़ इंस्टेंटली लोगों को फास्ट फास्ट चाहिए और मज़ेदार सी चाहिए। तो मैंने सोचा कि भाई मैं जो हूँ बड़ी हो गई हूँ तो मैं वो मेहनत तो नहीं कर सकती। वो टाइप मेरा नहीं है, अच्छा रिज़ल्ट चाहिए और झटपट फास्ट वाला। देखिए दालें घी में बड़े अच्छे से रोस्ट हो गई है, खुशबुएं जब आने लगे, ऑलमोस्ट हो गए हैं 8-9 मिनट, तो अब इसमें हम डालेंगे लिक्विड। तो ये बेसिकली इतना ये सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितनी आप दाल लेते हैं इतनी शक्कर लेंगे और ट्रिपल आपको लिक्विड चाहिए। तो अब इसमें हम दूध डालेंगे 2 कप। चूल्हा कर देंगे मीडियम लो और 1 कप जो है हम डाल देंगे इसमें पानी। अगर आप चाहें तो इसमें आप कंप्लीटली दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कि मुझे ऐसा लगता है कि पानी डालने से इसका दाना जो है वो ज़्यादा अच्छा खिलता है और अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी कंप्लीटली आप पर है, आप चाहें तो 3 कप दूध डाल दें, 3 कप पानी डाल दें, मिक्स करके मेरी तरह डाल दें। तो जितनी क्या कहते हैं दाल इतनी शुगर और ट्रिपल पानी। तो अब आपको जितना क्वांटिटी में बनाना है, कम बनाना है, ज़्यादा बनाना है, कितना इजी मेथड है। बस ये दूध के साथ और पानी के साथ ज़बरदस्त सी पकेगी। मीडियम लो हमने चूल्हा कर दिया है, तेज़ नहीं रखेंगे ताकि दाना अच्छा सा फूले और दाल अच्छी सी पके। थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे, इससे क्या होगा कि लम्स ना बन जाए ना। बस इस पर नज़र रखते रहेंगे और चलाते रहेंगे। देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो ये देखिए लम्स भी बनते जाएंगे। तो इसको लम्स को हम थोड़ा सा, गुठलियाँ वगैरह बनेगी तो उसको थोड़ा सा दबा देंगे और मिला देंगे अच्छे से। देखें ये हमारा काफ़ी दाल जो है वो गाढ़ी गाढ़ी सी हो गई है। तो अब इस पॉइंट पर हम शक्कर डाल देंगे। अब शक्कर आप पे है, आपको कितनी पसंद है। अगर जैसे मैंने बताया कि जितनी दाल इतनी शक्कर, तो वो एक मॉडरेट है, मुनासिब सी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो डेफिनेटली डालें, और अगर आप कम डालना चाहें तब वो भी डाल सकते हैं। तो चले इस पॉइंट पर हम 1 कप शक्कर डाल देंगे। ये पिसी हुई नहीं है, हमारी बारीक होती है, तो आपके पास जो भी शक्कर हो वो डाल देंगे। और यहाँ हमारे पास देखें आधा टीस्पून पिसी हुई इलायची का पाउडर है, ये भी डाल देंगे। और अब इसको भूनेंगे।
अब हमें चम्मच नहीं रोकना है क्योंकि ये इस पॉइंट पर हमें चलाते रहना है, क्योंकि शक्कर भी डल गई है। ये देखें, अब शक्कर डालने से कितना ये ढीला हो गया है, तो अब ये ढीले से गाढ़े की तरफ जाएगा, तब हमें इसको अच्छे से हिलाते रहना है। देखिए कैसा थिक सा हो गया है, गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। बस ये थिकनेस आने में, गाढ़ापन आने में हमें लगे थे 6 मिनट, और इसमें हमने फिर 6 मिनट के बाद घी डाला ताकि इसमें शाइन सी आए और ये घी के साथ भी पके तो खूबसूरत सा हो जाए, खुश हो जाए कि हलवा है भाई, घी तो जाएगा। चले, अब इस पॉइंट पर हम आधा ड्राई फ्रूट अपना इसमें डाल देते हैं ताकि वो खुश खुश हो जाए, और आधा गार्निश के लिए रखेंगे। चले, अब थोड़ा सा घी और डाल देंगे। और अब कंसिस्टेंसी आप डिसाइड करेंगे, आपको इतना थिक रखना है, इतना गाढ़ा चाहिए, इससे ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा और भून लें, और अगर इतना ही चाहिए तो चूल्हे को बंद कर दें। देखिए ये हलवा जब मैं चम्मच यूँ करती हूँ तो सारा इकट्ठे चलने लग जाता है, तो इसका मतलब ये रेडी है। ज़रा सा एक चम्मच यूँ करेंगे और सारा जब हट जाएगा, इसका मतलब पतीला छोड़ दिया। और इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो 1 टेबलस्पून और घी डाल सकते हैं, और ना डालना चाहें तो ना डालें। तो चले अब इसको हम डिश आउट करते हैं। अब इस पर हम गार्निश कर देते हैं अपने मेवे। और अगर चाहें तो इस पर हम डालेंगे थोड़ा सा घी, ताकि ये हम एहसास दिलाएं कि हमने तो इतना सारा घी डाल के हलवा बनाया है और एक्चुअली नहीं है इतना। तो ये शाइन जो है ये साइकोलॉजिकली हमें बताएगी कि हमने ढेर सारा घी डाला है। तो देखें हमारा झटपट बनने वाला ज़बरदस्त सा मूंग दाल हलवा रेडी हो गया। और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। खतरनाक है। और गुड थिंग क्या है, हेल्दी वाला भी है। हमने क्रेजी की तरह घी नहीं डाला। आप डालना चाहे तो ज़रूर डालें, लेकिन इतना सॉलिड है, मज़ेदार है, इतना भुना हुआ, इतना फ्लेवरफुल, और इतना मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितना अच्छा है ये। इसमें मुझे प्यार आ रहा है बहुत, और प्यार इसलिए भी ज़्यादा आ रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाया और फिर इतना मज़ेदार है। और आप चाहें तो उसको हैवी बना के खा सकते हैं। और गुड थिंग क्या है कि झटपट बनता है, दालें भुनी भी पिसी हुई रखी जा सकती है। ये झटपट हमने ड्राई फ्रूट भूने, उसको थोड़ा सा घी में भूना, और ज़बरदस्त हलवा रेडी। मेरे ख्याल में आता है कि एक और बाइट लेना ज़रूरी है, ये इतना छोड़ा नहीं जा रहा है। और उसके ग्रेन्स हैं, मुंह में आ रहे हैं, रिच रिच सा फीलिंग हो रही है। आप चाहें तो इसमें खोया भी डाल सकते हैं, मावा डाल सकते हैं, रिचर 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 बनाया जा सकता है। ये लाइटर 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 बना के मैंने बेहतरीन बनाने की ट्राई की है। अब आप लोग छप्पर फाड़ के बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।